भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप बाबूराम सक्सेना के प्रणीत हैं बुक के आपका और जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप जो है कारक पढ़ रहे हैं, कारक पढ़ने चल रहे हैं, कारक पढ़ने चल रहे हैं। कारक विभक्ति है, जान लीजिए, ठीक है। यह जो है कारक जो है आप द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कल समाप्त हो गई थी, अब भाग 2 है, ठीक, भाग 2 है आपका। कारक विभक्ति का भाग 2 है। द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है कर्तुर, कर्तुर रिफ्स तमम कर्म। कर्तु मीन होता है कर्तु, कर्तु अलग कर लीजिए, धन इप्सित, 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 कर्तुर प्लस इप्सित धन तम, इप्सित धन तम, इप्सितम हो जाएगा, इप्सितम कर दीजिएगा चाहे, इप्सित धन तम, तमम, तमम कर दीजिएगा चाहे, तमम है ही ये, तमम। दोट पहले देख लीजिए प्रत्यय, तमप और तमम, तरप, तरप और तमप, ठीक, दोट है। इसको तरप का तर शेष बचता है और तमप का तम शेष बचता है। ये दो के बीच में लगता है, दो के बीच में होता है, बीच में होता है, और ये बहुतों के बीच में होता है, बहुतों के बीच में। कहने का मतलब है दो लोग बैठे रहेंगे, श्याम और राम, श्याम और राम, श्याम और राम और लक्ष्मण है मान लीजिए, श्याम, राम और लक्ष्मण सुंदरतर हैं, मतलब श्याम, राम और लक्ष्मण सुंदरतर हैं, दो हैं, सुंदरतर हो जाएगा। अगर बहुतों है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, तो हो जाएगा राम सुंदरतम है, राम सबसे सुंदरतम है। दो के बीच होगा तर होता है, बहुतों के बीच होता तम होता है। दो के राम और लक्ष्मण के बीच में अगर बात होगी तो राम सुंदरतर हैं, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बीच में बात होगी तो राम सुंदर तम है। सभी के बीच में होती है तम और दो के बीच में होता है तर। दो प्रत्यय आप लोग इसको जानते रहिए, ठीक है। इसमें बहुत आवश्यक है इसका। कर्तुः इप्सित धन तमम कर्म, कर्म मीन कर्म हो जाता है। किसका कर्म हो जाता? कर्तु का कर्म हो जाए, यह बात करना है इनमें, ठीक। कर्तु कौन है? जो कर्ता होता है। कर्तु मतलब जो करता है भैया। इप्सित मतलब जो चाही जाती है, चाही गई। तमम मीन होता है सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ठीक है। सबसे उत्कृष्ट क्या है? जो चाही गई है, वही कर्ता होता है, मेन बात। जैसे कर्ता होगा तो वही कर्म हो जाएगा, कर्ता का कर्म हो जाता है, उसी का कर्म कर देना है बस, ठीक है। किसका करता है? कर्तु का। कर्तु कैसे पता चलेगा? जो चाहता है कर्तु। जैसे कर्तु चाहता तो वही तम होता है, तम में सबसे उत्कृष्ट होती है, तो वही चाहता वही कर्ता होता है। और जैसे कर्ता मिला उसी कर्तव्य का कर्म कर दीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। यही इतनी बात करना है। कर्ता जैसे मिलेगा उसी को तुरंत कर्म करना है, बस, और बात खत्म। कर्ता कैसे मिलेगा? चाही गई है, जैसे जिसको चाहेगा, सबसे उत्कृष्ट जिसको मानेगा उसी को चाहेगा कर्ता, और जैसे कर्ता पता चला उसी को कर्म कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है। कर्तु इप्सित तमम कर्म सूत्र यही बताता है कर्ता को हमको कर्म करना है। क्यों? क्योंकि इप्सितम, इप्सितम मीन होता है जो सबसे चाही गई वस्तु को वो चाहेगा कर्ता,
उसी को कर्म करना है। बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए अर्थ देखते हैं क्या लिखा है। किसी वाक्य में किए गए पदार्थों में से जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है वही कर्म होता है। ठीक है, जिसको अधिक चाहे वही कर्तव्य का कर्म होता है, बस, ना कि चाहे वाले के। पदार्थ को नहीं होता कर्म। ठीक है, पदार्थ को नहीं होता है। इप्सित तो भले है, इप्सित है, लेकिन इप्सित कर्ता को है। कर्तक लगेगा ना इप्सित वस्तु को लगेगी। इप्सित वस्तु में नहीं लगेगी कर्म, जान लीजिए। इप्सित वस्तु में नहीं लगेगी कर्म, कर्ता को लगेगा। कर्ता कैसे पता चलेगा? इप्सित को पता चलेगा। इप्सितम 8-10 वस्तु है, हाँ, जो चीज़ जिसको इप्सित हो गई है वही कर्तव्य, तब वही कर्म लगता है। ठीक है, अब देखते हैं पाणिनि क्या कहते हैं। जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त हो उसी को कर्म। इनका भी ऐसे लिहाजा है। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पुरुष हो, क्रिया में कोई भी कार्य करता है, फल समाप्त जैसे होता है, तो जैसे उसका जो है, अब देखो अभी उदाहरण, माशेषम बंधनाति। माशेषम माने मांस, माने उरद। मांस मीन मांस नहीं होता ही, ठीक, मांस मीन उरद होता है। अश्वम, यहीं से आप निकालेंगे तो अश्वम आ जाएगा। अश्वम में लगा है, देखो, क्योंकि इसकी चाही गई वस्तु क्या है? मांस है, जान लीजिए। इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है? कर्म हुआ है। यही ये पाणिनि महाराज भी कह रहे हैं, वस्तु या कोई वस्तु, व्यक्ति, एनिमल कोई भी अगर है तो उसके ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है। जैसे कार्य हुआ, मांस हुआ, इसी के ऊपर समाप्त हुआ, तो इसी के ऊपर कर्म लगेगा, जान लीजिए। जिसके ऊपर समाप्त हो जाए उसी पर लगेगा। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको मैंने तोड़ दिए, इधर देखिए, तोड़ेंगे तभी हो जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मासेस्वम, मास्व, मास्व, मासेस्व हो गया, प्लस अश्वम हो जाएगा। ठीक है, अश्वम बंधनात् जान ही रहे हैं। ठीक है, बंधनात्। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा। मासु धन एस्वम, मासु, मास मीन उरद के खेत में मासु था। मासेसु मान लीजिए कर रहे हो तो ठीक है, इसको आप मासेसु, यहाँ आप यण संधि कर दीजिए थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। मासेसु, सु है ना, सु कर दीजिए इसी में। ठीक है, मासेसु अश्वम। ठीक है, मासेसु अश्वम बंधनाति। मासेस माने शेषु, मास माने उरद के खेत में। अब अर्थ ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए अर्थ। उड़द, उड़द के खेत हो गया ना, उड़द के खेत में, खेत में हो जाएगा ना, क्योंकि यह सप्तमी हो गया है। सप्तमी एक वचन को हो गया, मास नहीं, सप्तमी जो है बहुवचन होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मास है, बहुत उरद है, एक तो है नहीं। अश्वम मीन एक अश्व है, यहाँ आप बढ़िया देख लीजिए। अश्वम माने एक अश्व है, इसीलिए एक अश्व जा रहा है। कहाँ जा रहा है? माशेष में जा रहा है। किस लिए जा रहा है? खाने के लिए जा रहा है। लेकिन खाने के इसका उद्देश्य है, चलो मज़ा ही मज़ा है, लेकिन कर्तक उद्देश्य नहीं है। कर्तक उद्देश्य सिर्फ बांधना है। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य होता यहाँ तो आपको यहाँ लगता है, आपको द्वितीय यहाँ होती, कर्मण द्वितीय से। ठीक है, लेकिन अश्व का मतलब है, अश्व का कर्ता जो भी बांधा होगा उसका उद्देश्य है कि मांस मीन खेतों में बांध दे रहे हैं। उसका उद्देश्य नहीं है कि मांस चराने के लिए हम बांध रहे हैं। मांस मतलब उरद को बांध रहे हैं सिर्फ खेत में, कहने का मतलब उरद के खेत में घोड़े को बांधना। ठीक है, कर्ता इसमें जान लीजिए कौन है? अन्न है, और उरद में, उरद के खेत में बांध रहा है, आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है तो मास, मासेस माने मास मीन खेत में। ठीक है,
मास उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। ठीक, कर्ता का उद्देश्य क्या है? कर्ता का उद्देश्य है घोड़े को बांधना। अब उसको इप्सितिम है। क्या इप्सित है? मास इप्सित है। इसी तो मैंने बताया, किसी वाक्य प्रयोग में पदार्थों में से जिसे कर्ता सबसे अधिक चाहता उसे कर्म होता है। ये कर्ता है, ये क्या है? कर्ता। घोड़ा क्या है? कर्ता है। अब ये क्या वस्तु है? उड़द के खेत क्या है? उड़द क्या हो जाएगा? इप्सित हो जाएगा। इप्सित, इप्सित मीन चाही गई, हिंदी लिख लीजिएगा। इप्सित मीन चाही गई, चाही गई। अब ये इप्सित चाही गई है। अब इसको कौन चाह रहा है? कर्ता चाह रहा है। कर्ता घोड़ा है, घोड़ा चाह रहा है। यही घोड़ावे में लागे जान ला द्वितीय, तुरंत लगेगा। ठीक है, न कि उड़द में लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इप्सित तो है, इसका इप्सित है, घोड़े का, ना हमारी है, ना कर्ता की है। मतलब कोई भी बांधा होगा तो उसका इप्सित नहीं है घोड़े को बांधना, उसका इप्सित है घोड़े को बांध देना। लेकिन घोड़वा की स्थिति यह है कि उसको उड़द के खेत में खाना इप्सित है ना। सबसे अधिक चाहता है किसको? उड़द को। कौन चाहता है? घोड़ा। इसी घोड़े को लगेगा कर्म। जान लीजिए। अब बातें, अब इनके हिसाब पाणी के देख लीजिए हम हिसाब। किसी वस्तु या व्यक्ति, वस्तु व्यक्ति यही जान लीजिएगा है, और क्रिया का फल समाप्त हो जाए। जो क्रिया कर रहा है यह उड़द के खेत में समाप्त हो जाए, उसी को कर्म कहते हैं। एक समाप्त कर रहा है। कौन? घोड़ा। यह उड़द को, खेत को साफ करके समाप्त कर रहा है, खाए पी के एकदम फिट कर दे रहा है। तो समाप्त करने का मतलब कौन कर रहा है? घोड़ा। इसी घोड़वा में लगेगा कर्म। जान लीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको बताएंगे वाच्य परिवर्तन में। कर्ता, इसमें कर्ता कर्म से थोड़ा मतलब है। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया बहुवचन में हो जाएगी। ठीक है, अगर कर्ता एक वचन में है, कर्म एक वचन है, तो जो है क्रिया क्या हो जाएगी? बहुवचन में हो जाएगी। ठीक है, अनुक्ते कर्मण द्वितीया स्यात्, अनुक्ते कर्मण तृतीया स्यात्। अभी इसको पढ़ाएंगे। उक्त मीन होता है सीधा सीधा, अनुक्त मीन घुमाकर। ठीक है, जैसे सीधे सीधे मतलब वह खाना बना रही है, अंशु हमारी खाने बना रही है, अंशु, तो ये आपका उक्त हो जाएगा सीधा। अनुक्तिम बताएंगे, सीधे सीधा अर्थ दे रही हैं। हाँ, अनुक्त मीन होता है घुमाकर, उक्त मीन होता है सीधा। तो अनुक्ते कर्मण द्वितीय स्यात्, अनुक्त मीन होता है थोड़ा सा घुमाकर। ठीक है, तो अंशु के द्वारा खाना बनाई जा रहा है। ठीक है, घुमाकर द्वितीय हो जाएगी। अनुक्त होता है, अनुक्त हो गया है, और ये द्वितीय होती है। और उक्त जो है प्रथमम होता है। उक्त जो है प्रथमा मान चलिए, प्रथमा। ठीक है, तभी तो कहें ये दूसरा है। ठीक है, ये इसका पोर्शन है, उसका लाइन अलग है। इसका आप यहाँ समझिए, उक्त और इक्त का। उक्त और अनुक्त समझ लीजिए। अनुक्त, उक्त होता है प्रथमा, अनुक्त होती है तृतीया, और उक्त मीन होता है सीधा, और द्वितीय होती है अनुक्त। द्वितीय भी करेंगे क्योंकि द्वितीय चल रहा है। द्वितीय, द्वितीय। उक्त मीन होता है, उक्त मीन होता है सीधा, और अनुक्त मीन घुमाकर, घुमाकर। अब घुमाओ थोड़ा अर्थ हुआ। जैसे अब अंशु खाना बना रही है, ये तो मन से है। अनुक्त में, द्वितीय में घुमाकर थोड़ा सा कहा जाता है। अनुक्त के द्वारा, अंशु के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, यहाँ तृतीय होना चाहिए यार। ठीक है, अनुक्ते कर्मण तृतीया स्यात्, द्वितीय भी करते हैं अनुक्त में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं और उदाहरणों को। अगला उदाहरण है आपका पैसा ओदनम भुक्ते। पैसा मीन होता है, पैसा में तृतीया लगा है, यहाँ अनुक्ते हुआ है ना, तो तृतीय ही होना चाहिए। ठीक, यहाँ आप तृतीय कर दीजिए। घुमा कर जब आएगा तो आप तृतीय ही होगा भैया, तभी तो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तृतीय है।
तो अनुक्त में तृतीया होगी, उक्त में प्रथमा होगी। ठीक है, और ये तो कर्म में होता है, जब कर्म होगा तो यह जो है अनुक्त में द्वितीय होगी, कर्ता में तृतीय हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देखेंगे थोड़ा सा उदाहरण और भी, 2 उदाहरण और देख लीजिए, तब उसके बाद हम, ठीक है। हाँ, अगला उदाहरण देखेंगे हम, कर्तुः इप्सिततमं कर्म का अगला उदाहरण है। कर्तु लिख लीजिए अलग से, कर्तुः इप्सित 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 इप्सिततमं कर्म। ठीक, अब दूसरा उदाहरण है पैसा ओदनम भुगते। ये तृतीय है, जान लीजिए, ओदनम द्वितीय एक वचन, भुगते है। ठीक है, पैसा ओदनम भुगते। पैसा मीन होता है, पैसा मीन होता पय से पैसा, पयांसी, हाँ, पयः पैसी, पयः पयसी पयांसी, ऐसे रूप चलता है। तो पैसा तृतीय एक वचन में आएगा। पैसा मीन होता, पया मीन दूध या पानी, यहाँ हम ले लेंगे दूध, क्योंकि खाना है, ओदनम से। ठीक है, पैसा ओदनम भुगते। पैसा माने दूध से, हाँ, दूध से। ओदन मीन चावल, चावल को खाते हैं, खाता है। ठीक है, चावल नहीं तो भात लिख दीजिएगा, संस्कृत है भैया, भात। संस्कृत में भात लिखा जाता ना, चावल में खड़ा चावल दे दिए हैं। एक लोग ऐसे थे, कहानी सुन लीजिए, मिलिट्री के जवान थे, मिलिट्री में भर्ती हुए थे नया नया, तो 5-6 महीने के बाद, साल भर के बाद आए, एक बार छुट्टी कम मिलती है। जब आए तो अपने पत्नी से कह रहे हैं, थोड़ा सा खाना वाना खा रहे थे वही, तो कह रहे हैं जरा भात दे देना, जरा चावल दे देना, या भात, जरा भात देना। ठीक है, तो उनकी पत्नी ने, खाना बना था फर्स्ट क्लास, लेकिन उन्होंने फिर जा कर के चावल बढ़िया से पकाया और चावलवा जराया, जरा कर तब उनको प्लेट में ले आया। कहें इतनी देर हो गया, क्यों लाने में इतना लेट कर दिए? कहन का करी, चावलवा तो पके रहे, लेकिन जरा चावल मांगता है, जरा भात मांगता है। हाँ, तो जरा चावल तो हम भाई बनाए ना, ये हम तो सही चावल बनाए रहे। जरा मीन जरा, जरा चावल। ठीक है, जरा चावल का मतलब जराए के चावलवा ले, यानी प्लेट में। कहन ये कैसे करिए करिए चावल, और इतनी लेट में कहाँ लाया? कहीं चावलवा बनाए रहे, आप कहा नहीं जरा चावल लावा। तो जरा चावल का मतलब हम उसको फिर से बनाए, जराए। हम कहे भैया मिलिट्री में इनकर खात खात आदत पड़ी गई हुए, तो हो सकता है वहीं जरा ही भरा चावल दे तो रहा, वहीं है वही मिलिट्री जवान का आदमी है, दूसरे टाइप खाना रहता है ना, पौष्टिक आहार। तो हम सोचे ये कुल पौष्टिक है, तो इसीलिए जो है जरा का मतलब आप मत समझ लेना जला वाला। ठीक है, जरा का मतलब थोड़ा, कहें थोड़ा चावल लाना, खा के आगे बढ़े और जलाए दें, जलाई पलाई के ले या इनका करें भाई। ठीक है, उतना जानकारी नहीं था। तो आप लोग इसको देखिए, दूध से चावल को खाता है। अब ये बताइए, खाने की प्रक्रिया जो खा रहा है करता तो अन्य है। जैसे उसमें करता था, बांध कर चला गया था। अब खाने वाला प्रक्रिया ओदनम से कर रहा है। ओदनम मीन चावल से या भात से। भात को खा रहा है किससे? दूध से या तथा द्वारा होगा यहाँ तृतीय। ठीक है, तो आप दूध से खा रहा है ना, दूध से खा रहा है। इसमें आपको अभी कहा था कर्तु इप्सिततमं कर्म, तभी कर्म होगा। कर्तु मीन कर्ता, कर्तु मीन कर्ता जिसको इप्सित करे। इप्सित मीन चाहे। यहाँ कर्ता क्या चाह रहा है? दूध से चाह रहा है, दूध से चाह रहा है। ये तो हो गए इप्सित भैया, लेकिन कर्ता कौन है? आपका यहाँ हो जाएगा चावल। ठीक है, क्योंकि चावल ओदन खा रहा है। अब खाने की प्रक्रिया तो मान लीजिए नहीं है दूध, पीने की प्रक्रिया है। तो
तो लेकिन इसीलिए इनको चावल, उसका खाने का उद्देश्य क्या है, चावल है ना कि दूध है। अब उसको मान लीजिए चावल खाना है, पेट भरना है, लेकिन चावल के साथ सहायक क्रिया में उसको पैसा ले रहा है, दूध ले रहा है, तो इसीलिए दूध लेने के लिए उसका मेन उद्देश्य आपका चावल खाना है। इसीलिए मेन उद्देश्य उसमें कौन था, अरे उस उदाहरण माशेश्वम बंधन, अश्व को बांधना। मेन उद्देश्य क्या था, अश्व को बांधना। माशेश्वम, माशेश्वम और बंधनात्, बंधनात्, ठीक है, बंधनात् हो जाएगा, ठीक है, ए ना रही, ठीक है, बंधनात्। तो माशेश्वम बंधनात् ये हो गया। अश्व जो है बांध रहा है मांस की खेत में, उड़द के खेत में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा, ये आपका उसमें, ठीक है। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका इप्सित हो जाएगा, इप्सित कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें है ओदन क्या है, यहाँ कर्ता है, और इप्सित क्या है, यहाँ कर्म है। कर्म मतलब होता है पैसा है, पैसा इप्सित मीन चाही गई है, और ओदन जैसे चाहा गया वैसे अब उसमें भी था इप्सित तमम कर्म। यही कहता है कि कर्ता जिसको चाहेगा, जिसको इप्सित करेगा, उसी को कर्तव्य करेंगे द्वितीय, ठीक है। तब वही दो ओदनम में यह द्वितीय एक वचन लगा हुआ है। भुक्त मीन खाता है, जैसे ए है वैसे ए भी है, ठीक है, तृतीय एक वचन होगा, ठीक है। अब ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति, ब्राह्मण के पुत्र जो है, पुत्र रास्ता पूछ रहा है, ब्राह्मण का पुत्र, न कि ब्राह्मण पूछ रहा है, न कि पैसा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आप देखिए, यहाँ षष्ठी एक वचन है, यहाँ पुत्रम एक वचन है, पुत्रम द्वितीय एक वचन है, ठीक है। पंथाना पंथा पंथो पंथाना पंथानम, द्वितीय एक वचन ये भी हो जाएगा, पंथानम पथो पथा हो जाएगा अंत में, ठीक है। ब्राह्मणस्य क्या हो जाएगा, पुत्र को रास्ता पूछना है, ब्राह्मणस्य पुत्रस्य, पुत्रम ब्राह्मण का पुत्र जो है रास्ता पूछ रहा है, इसका मतलब रास्ता पूछने वाला आपका ब्राह्मण के पुत्र हैं, और ये जो है रास्ता पूछ रहे हैं, ब्राह्मण इसमें कर्ता नहीं होगा। कर्ता आपका कर्तु कौन होगा, कर्तु इप्सित तमम कर्म, कर्तु मीन कर्ता, इप्सित ये है ब्राह्मण है, इप्सित मीन इनको चाही गई है, कौन है, ब्राह्मणस्य पुत्रस्य, ब्राह्मण के पुत्र हैं, इसीलिए इप्सित ये हो जाएंगे। लेकिन जो है रास्ता पूछने वाला कार्य जो है पुत्र करता है, इसीलिए यहाँ पर पुत्र जो है आपका कर्ता हो जाएगा। आपका जैसे कर्ता हुआ तुरंत कर्म कर दीजिए, तुरंत कर्ता कर्म कर दीजिए, ठीक है। इसी को करते हैं इधर, ध्यान से पूछिएगा, क्वेश्चन भी आता है ऐसे, ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम में कर्मण द्वितीय से कर्म हुआ है, किसमें, पुत्र में, ब्राह्मणस्य में, पंथानम में, पृच्छत में, ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। ऐसे में इसमें पैसा ओदनम भोगते में आप कर्म हुआ है, मान लीजिए कर्मण सूत्र से कर्म हुआ है, लेकिन इसमें जो है कर्ता कौन है, कर्तु कौन है, पैसा है, ओदनम है, भूंगते हैं, तीनों है, कर्तु आप ओदनम मारिएगा, कर्तु, ठीक है। किसी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप तुरंत इसका आप निराकरण जानते रहिए, ठीक है। चलिए अगला सूत्र हम देखते हैं, कर्मण द्वितीय क्या करता है, सिर्फ द्वितीय कर देता है बस। अभी तो कर्ता ढूंढता था, कर्तु ढूंढा नहीं, कर्म मिला, कर्मण से मतलब कर्मण ये भी करता है, ठीक है, लेकिन ये तुरंत कर्म कर देता है, कर्म से द्वितीय विभक्ति कर देती है कर्तु से, ठीक है। लेकिन कर्मण द्वितीय क्या कहता है, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। हाँ, अगला सूत्र है आपका का खा है, कर्मण द्वितीय, कर्मण द्वितीय से सूत्र से ही होता है कर्मण द्वितीय, ठीक है। कर्मण द्वितीय, द्वितीय विभक्ति में कर्मण द्वितीय मुख्य रूप से होता है, कर्मण द्वितीय से ही होता है, क्योंकि यह जो है सूत्र जो है मेन सूत्र है, ठीक है। चलिए कर्मण द्वितीय जो होता है,
कर्म को अर्थ बदलाने में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म को अर्थ जहाँ जहाँ कर्म देखेगा वहाँ वहाँ द्वितीय कर देगा। ठीक है, जैसे भक्तो हरिम भजति, भक्तों मीन भक्ता था। ठीक है, भक्ता था, ये भक्ता था, भक्ता था, तो हरिम आगे आपका हसिचा था, इसीलिए विसर्ग का ओ हो गया। जानते रहिए इसको। भक्ता मीन भक्त लोग जो है हरि की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो भक्ता था भक्त लोग, भक्त के द्वारा काकी के हो जाएगा ना, सृष्टि एक वचन था यहाँ, तभी तो हुआ, सृष्टि एक वचन है। अब यहाँ पर द्वितीय हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि जो है कर्मण द्वितीय से कहता है कि जो सहायक रहता है, अभी जैसे मैंने पहले ही भी सूत्र में मैंने बोला, जो सहायक होता है उसकी कर्मण द्वितीय नहीं होती है, जो आपका मेन होता है वही होता है। हरि को भजता है, भक्त लोग हरि की सेवा करने हैं, तो हरि क्या है? मुख्य हैं, भक्त लोग सहायक में हैं, तो इसीलिए हरि में क्या हो गया? कर्मण द्वितीय से हो गया। ठीक है, ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी लोग होते हैं वेद का अधीते मीन अध्ययन करते हैं, वेद मीन वेद को। अब यहाँ वेदम हो गया, वेदम अधीते करेंगे तो हमने संधि कर दिया है, वेदम अधीते करेंगे तो आ जो है यहाँ आ जाएगा और धा जो है इधर आ जाएगा, वेदम धीते हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी में नहीं, यहाँ द्वितीय से कर्मण द्वितीय से जो है आपको द्वितीय हो गया, वेदम में हुआ है, वेदम में द्वितीय हुआ है यहाँ, आप मान चलिए। ठीक है, आपका प्रश्न बनता है तो आप तुरंत बता दीजिएगा वेदम में अधीय, इसमें आपका हरिम बना है। ठीक है, कर्मण द्वितीय तो द्वितीय करता ही था, लेकिन अगला थोड़ा सा कह रहे हैं तथा युक्तम चा अनिश्चितम। अभी तो मान लीजिए कर ही रहा था, तथा युक्तम मीन और जोड़ दीजिए, चा अनिश्चितम, इसको थोड़ा सा फोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए। चा अनिश्चितम, चा माने चा और अनिप्सितम, अनिपधन शीतम, शीतम। ठीक है, अनिश्चितम हो जाता है। हाँ, किसका? चा मीन और कर्मण द्वितीय जैसे करोगे तो कुछ और चीजें बच गई थी, इसीलिए चा अनिश्चितम माने होता है ना इच्छा रहने पर भी आपको कर्म करना पड़ेगा। इप्सित और अनिश्चित जान लीजिए, इप्सित मीन होता चाही गई वस्तु को, यहाँ इप्सित हुआ है, इप्सित मीन चाही गई, और अनिश्चित माने ना चाही गई हो। इस उदाहरण में आप देखेंगे ना चाहते हुए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 देख लीजिए, भुंजानो, भुंजानो विषम भुंगते, भुंजानो मीन, भुंजानो विषम माने विष को, भुंगते माने खा रहा है। भुंजानो मीन होता है भुंजानो मीन होता है चावल, चावल के साथ विष को खा गया, इसका अर्थ है। ठीक है, चावल के साथ, बुला लो, चावल के साथ विष को खा गया। अब देखिए चावल क्या है? भुंजानो विषम, इसमें विष में अनिश्चित है, विष में क्या है? अनिश्चितिम है, अनिप्सित है, न चाहते हुए भी चावल को विष को खा गया। खाना क्या था? इप्सित क्या है? आपका चावल है, आपका इप्सित है, इप्सित, इप्सित आपका चावल है, अनिश्चित आपका विष है। इसमें अनिश्चित और निश्चित बहुत पूछा जाता है कि भुंजानो विषम भुंगते में कौन सा आपका इप्सित है? इप्सित आपका भुंजानो था, भुंज मीन चावल होता है। ठीक है, ना कि विष है, विष तो आपको अत्यंत विष अनिश्चित है, उसके बाद भोजन से सटे होते हैं, इसीलिए उसको खाना पड़ा है। ठीक है, और इसमें जो है कर्म संज्ञक जो है इसमें लगता है, किसमें? इसमें विषम में। ठीक है, विषम में कर्म संज्ञक सूत्र से कर्मण द्वितीय हुआ है, कर्मण द्वितीय, कर्मण द्वितीय। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई होगी आपके। अब ये अनिश्चित है और कर्मण द्वितीय से द्वितीय इसी में हुआ है। ये भुंजानो है, इप्सित है, खाना इशिक, तो करकत करता जो होता है उसका इच्छित, इच्छा थी कि चावल खाना, भात खाना, खाना खाना, भोजन करना। भुंजानो माने भोजन, मान चलिए भोजन जो है, भोजन खाता हुआ है। ठीक है,
भोजन, भोजन जो है खाते हुए, भोजन उसका, भोजन जो है उसका खाने की इच्छा थी, लेकिन उसमें विष पड़ा था, कोई विष डाल दिया था। बहुत से इससे आ रही हैं, अब विष ही डाल देती हैं, ठीक है। तो विष खाने की थोड़ी नहीं इच्छा थी उसका, वो तब भुंजानो था, भुंज मीन भोजन करने की इच्छा थी, इप्सित उसको भोजन थी। इप्सित और अनिप्सित आएगा तो आप इसको इप्सित मानिएगा और इसको अनिप्सित मानिएगा। जैसे अनिप्सित हुआ, कह रहा है तुरंत कर्मणि होगा, कह रहा है तथा युक्त चा अनिप्सितम को भी, इसीलिए अनिप्सितम भी आपको कर्मण द्वितीय से द्वितीय होती है। कर्मण द्वितीय आपका सूत्र है, कर्म संज्ञक कर रहा है सूत्र, ठीक है, कर्म संज्ञक सूत्र है, इसीलिए कर्म कर रहा है, ठीक। अब ग्रामम गच्छन, जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, नहाता हुआ, एक कॉन्टिन्यूअस है, जान लीजिए। सर्त और सानज प्रत्यय कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ग्रामम माने गांव को जाता हुआ, यहाँ द्वितीय लगी ही है, त्रिणम में भी लगी गई, गच्छत गच्छत गच्छन, गच्छन इसमें एक वचन है, ठीक है। प्रस्तुत कहने का मतलब गांव को जाता हुआ तृण को छुआ, गांव को जाता हुआ क्या किया, तृण को छुआ। इसमें कहने का मतलब है आपको उसको कहाँ जाना था, गांव जाना था, गांव जाना था ना, तो उसको क्या है, इप्सित क्या है आपका, इप्सित यही गांव है, इप्सित। अनिश्चित क्या है, तृण छूना, अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक। अब इसको चाही गई, चाह तो रहा है गांव जाने के लिए, लेकिन रास्ते में पड़ा तृण, तृण का मतलब जा रहे हो, जैसे गाँवों के एरिया में जाओगे तो दोनों तरफ पहले सरपताही और पताही पड़ती थी, कहीं सरसों का फूल उल पड़ता था, कहीं कुछ पड़ता था, तो कुछ लोग जाते हैं तो इसे कुपुट के फेंक देंगे, हाँ, जाते हैं मारे ने एक डंडा, जो बना है एक पतला सा डंडा लिए हैं और क्या नाम है, सरसों खूब फुलाई हुई है, मार दें, कतर गए पूरा 8-10 सरसों, आप कतर के उधर चला गया, काऊ पायन कुछ न पायन। तो इसीलिए क्या है, तृण वही चीज़ है, तृण मीन तिनका होता है, ये अनिश्चित है, ठीक है भैया, अनिश्चित है तिनका। और गांव जाता हुआ तिनको को स्पर्श करता है, तिनको को छूता है। छूने का मतलब नहीं है कि छुई दहन होगी, वह छू दहन वो भी कभी कभी कुपट फेंक देता है, कभी कभी तोड़ के फेंक देता है, तो वो क्या है, तोड़ने की प्रक्रिया क्या है, अनिश्चित है। गांव जाता हुआ, गांव जाने के लिए उसको जाना ही है, लेकिन इसमें स्थित नहीं होगी, इसमें आपको कर्मण द्वितीय नहीं होगा। क्यों, आपको कह रहा है चा अनिश्चितम से, अभी यह आपको पूछ लिया जाए, यही उदाहरण दे दिया जाए, भले इसमें द्वितीय द्वितीय दिखा रहा है, लेकिन आपको तथा युक्त चा अनिश्चितम से आपको कर्मण द्वितीय स्यात हुई, तब आपको गांव जाता हुआ दे देंगे, तो आपको एक दे देंगे ग्राम गच्छन तृणम, गांव ए विकल्प ग्राम, बी विकल्प गच्छन, सी विकल्प तृणम और डी विकल्प अस्पृश। आपको सी विकल्प आपका तृणम मारना चाहिए, क्योंकि चा अनिश्चितम पूछा है, ना कि इप्सितम पूछा है। अगर यही पूछेगा इस टाइप कर्मण द्वितीय कहाँ हुई, तब तुरंत आपको ये उदाहरण भी नहीं देगा, आपको भक्तों हरिम देगा, तब आपको ये आपको बनता है, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या कि चा अनिश्चितम की बातें कर रहा, चा अनिश्चितम से, इप्सित से मतलब ही नहीं, इप्सित से कोई मतलब नहीं, इप्सित तो होए, करता तो जा ही रहा है, यहाँ खाना खाना है उसको, लेकिन खाने के साथ विष मिला हुआ है, खाने के साथ में कोई और चीज़ पेय पदार्थ मिल गया है, खाने के साथ में कभी कभी मिल जाता है दूसरा, मक्खी उक्खी आ जाती है, तो जानते नहीं हैं, खा लिए तब क्या होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, भुंजानो विषम मक्खी भुगते, तो मक्खिए खा लिए, तो क्या थोड़ा अनिश्चित बातें हैं ना। अनिश्चित में जब आ जाएगा उदाहरण, चा युक्तम चा अनिश्चितम है, इसमें भुंजानो है, विषम है, भुगते हैं, इनमें से सभी हैं, तो आप विषम मारिएगा, ठीक है, क्योंकि ये विषम से हुआ है, निश्चित से ही द्वितीय कर्मण द्वितीय हुआ है। पहले छूट गए तो कोई चीज़ जब छूट जाता है, पारणी महाराज बहुत चालाक थे, जब छूट जाता था तो चाहे वो लगा देते तथा युक्तम और दे देते थे, ठीक है। कहें कौनो चीज़ खाता है, कोनो पड़ी गवा तब वो खाए ले हैं, तो तब कहाँ द्वितीय लगे, कहें नहीं वहीं विषम लगे, हाँ, जो चीज़ पड़ी रहेगी वहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग इसको जानते रहिए, थोड़ा सा अकथितम है बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपका ग है अकथितम चा, जैसे वो कर्मण द्वितीय हुआ तथा
तथा युक्तम चा अनिश्चितम, तथा युक्त है चा माने और, अनिश्चितम भी उसी में युक्त है कर्मण द्वितीया में। तो कर्मण द्वितीया में भी आकथितम चा भी कुछ चीजें नहीं कथित है, आकथित है, उसको भी द्वितीय करने चाह रहे हैं। कहीं क्या कह रहे हैं, अपादान आदि, अपादान है, पंचमी है, षष्ठी है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, प्रथमा, सबको द्वितीय करना चाह रहे हैं। कहने मतलब इसी बात पे है। दोह याच पक्ष दंड रुद्र पृक्ष जी ब्रो शास जीव जिम मथ मूषान कर्म युग शाद कथितम तथा शाहिन कृष्वहाम। ठीक है, बहुत लंबा है, इसको हम कल बताएंगे। आप लोग जरूर देखिएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट के माध्यम से भाई बहनों सभी से आग्रह है, अवश्य आप बताने का कृपा करें। अच्छा है, खराब है, बताने में प्रयास में कोई कमी हो तो अवश्य बताइए। आप बढ़िया से तैयारी करिए, एक नोट्स बनाइए, बढ़िया लिखते चलिए, याद करते चलिए, और पढ़ते समय आप बाबू राम सक्सेना की बुक अवश्य बुक रख करके पढ़िए। अभी टाइम है, समय है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। झारखंड की वैकेंसी पीजीटी का ही है, डाल दीजिए, उस लेवल पे भी तैयारियां होगी। जो भी सिलेबस में रहेगा उसके सिलेबस अलग चलेगा झारखंड का। ठीक है, जो भी रहेगा हमारे से बनेगा, हम अवश्य करेंगे। आपसे आग्रह यही है कि आप नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, मित्रों के पास कमेंट करें। हाँ, तो हमें अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नया बताएंगे तो हम उस हिसाब से करना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो तुरंत अभी लाइक तुरंत करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।